नमस्कार, बिहार बोर्ड पेपर्स में आपका स्वागत है। पेश है भूगोल विषय की मासिक परीक्षा का हल। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सामाजिक भूगोल की एक शाखा है? नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ए और बी दोनों, यानी नगरीय भूगोल और जनसंख्या भूगोल ये दोनों ही सामाजिक भूगोल की शाखाएं हैं। दूसरा प्रश्न है निम्न में कौन प्राथमिक आर्थिक क्रिया है? ऑप्शंस कृषि, खनन, मत्स्य पालन, इनमें से सभी। इसका जवाब है इनमें से सभी। और अब तीसरा प्रश्न, असम में स्थानांतरण कृषि का क्या नाम है? झूमिंग, लदांग, मिल्पा, कुवारी। इसका सही जवाब है झूमिंग। अब अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन दुग्ध उत्पाद है? ऑप्शंस पनीर, मक्खन, पाउडर, इनमें से सभी। सही जवाब है इनमें से सभी। अब अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, ब्लॉश किस देश के निवासी थे? भारत, जर्मनी, फ्रांस, टर्की। इसका सही जवाब है फ्रांस। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक से जुड़ा है? अमर्त्य सेन, महबूब उल हक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ए और बी दोनों, यानी अमर्त्य सेन और महबूब उल हक ये दोनों ही मानव विकास सूचकांक से जुड़े हुए हैं। अब सातवां प्रश्न, निम्न में से कहां उच्च जनसंख्या घनत्व है? बाढ़ का मैदान, डेल्टा क्षेत्र, तटीय मैदान, इनमें से सभी। इसका सही जवाब है इनमें से सभी। आठवां प्रश्न, भारत में निम्न लिंग अनुपात का क्या कारण है? शिक्षा का निम्न स्तर, रूढ़िवादी समाज, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किस में साक्षरता दर सर्वोच्च है? केरल, बिहार, गोवा, असम। सही जवाब केरल। 10वां प्रश्न है, भारत में अंतिम जनगणना कब हुई थी? ऑप्शंस 2001, 2011, 2021 और 1991। सही जवाब है 2011। प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। 2011 के बाद 2021 में भी जनगणना होना था, लेकिन कोरोना की वजह से ये जनगणना नहीं हो पाई, इसलिए अभी अंतिम जनगणना 2011। अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न, सूती वस्त्र उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। सही जवाब द्वितीयक। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित देशों में किस में सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक सर्वाधिक है? चीन, डेनमार्क, नेपाल, भूटान। सही जवाब डेनमार्क। 13वां प्रश्न, कौन एक दलहन फसल है? अरहर, कपास, सरसों, बाजरा। सही जवाब अरहर। निम्न में से कौन प्रवास के लिए उत्तरदायी है? गरीबी, रोजगार के अवसर, अति उच्च तापमान, युद्ध। सही जवाब है रोजगार के अवसर। और अब अगला प्रश्न, 15वां प्रश्न, किस फल की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है? संतरा, अंगूर, आम, सेब। सही जवाब है अंगूर। अब 16वां प्रश्न, निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? नेपाल, पाकिस्तान, जापान, श्रीलंका। इसका सही जवाब है जापान। 17वां प्रश्न, निम्न में से कौन रेशेदार फसल है? कपास, जूट, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए और बी दोनों, यानी कपास और जूट ये दोनों ही रेशेदार फसल हैं। 18वां प्रश्न, रुड़की किस प्रकार का शहर है? प्रशासनिक, शैक्षणिक, खनन, औद्योगिक। सही जवाब शैक्षणिक। 19वां सवाल, कौन नगर गंगा नदी के तट पर स्थित है? पटना, वाराणसी, कानपुर, इनमें से सभी। सही जवाब है इनमें से सभी। अब 20वां प्रश्न है, झरिया में कौन खनिज पाया जाता है? लौह अयस्क, कोयला, तांबा, संगमरमर। सही जवाब कोयला। 21वां प्रश्न है, मानसून क्षेत्र की मुख्य फसल कौन है? चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा। सही जवाब चावल। अगला प्रश्न यानी 22वां प्रश्न है, निम्न में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है? स्टेपी, प्रेरी, विल्ड्स, इनमें से सभी। सही जवाब है इनमें से सभी। 23वां प्रश्न, विश्व में सबसे घना बसा महाद्वीप कौन है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब है एशिया। 24वां प्रश्न, चाय किस प्रकार की फसल है? रेशेदार, दलहन, पेय, तिलहन। सही जवाब पेय।
अब अगला प्रश्न 25वां प्रश्न, तेल शोधक कारखाना स्थित है दुमका में, हजारीबाग में, मोतिहारी में, बरौनी में। सही जवाब बरौनी में। अब 26वां प्रश्न, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? बिहार, गोवा, झारखंड, असम। सही जवाब है झारखंड। अगला प्रश्न, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष। सही जवाब 10 वर्ष। अब 28वां प्रश्न, मार्मागांव पत्तन किस राज्य में स्थित है? केरल, गोवा, ओडिशा, गुजरात। तो ये सही जवाब है गोवा। 29वां प्रश्न, निम्न में से वाणिज्यिक अनाज कृषि की मुख्य फसल कौन है? चावल, जौ, गेहूं, मक्का। सही जवाब मक्का। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न है, रसदार फलों का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? ऑप्शंस हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र, मानसून क्षेत्र, विषुवत रेखीय क्षेत्र और मरुस्थलीय क्षेत्र। इसका सही जवाब है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, मानव भूगोल की किन्हीं 4 शाखाओं के नाम बताएं। दूसरा, प्राथमिक आर्थिक क्रिया से आप क्या समझते हैं? तीसरा, मानव विकास सूचकांक के मुख्य घटक कौन हैं? चौथा, स्थानांतरण कृषि से आप क्या समझते हैं? पांचवा, प्रशासनिक नगरों की क्या विशेषताएं हैं? छठा, किन्हीं 4 तेलहन फसलों के नाम बताएं। सातवां, ग्रामीण शहरी प्रवास के कोई 2 कारणों का उल्लेख करें। आठवां, लिंग अनुपात को परिभाषित करें। नौवां, जनसंख्या से संबंधित किन्हीं 2 समस्याओं का उल्लेख करें। 10वां और आखिरी प्रश्न, जीवन निर्वाह कृषि की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। ये 10 प्रश्न, लेकिन इन 10 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के ही उत्तर देने होते हैं। अब देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला, प्रवास के प्रकारों की विवेचना करें। दूसरा, दुग्ध व्यवसाय पर एक निबंध लिखें। तीसरा, तृतीय आर्थिक क्रिया की क्या विशेषताएं हैं। चौथा, खनन द्वारा होने वाले पर्यावरण क्षय की व्याख्या करें। पांचवा, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें। तो ये 5 प्रश्न थे, लेकिन इनमें से किन्हीं 3 के ही उत्तर लिखने होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।